हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आए हैं एक और टॉपिक लेके जिसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जी मतलब जो जीई रहने वाला है विच इज़ योर ब्रांड मैनेजमेंट। इसमें हम बात करेंगे क्या कि वाइप ऑफ वॉइस में क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो पहले पूछा जाएगा आपका ब्रांड आइडेंटिटी क्या होता है। ब्रांड आइडेंटिटी क्या है? रेफर करता है यूनिक सेट ऑफ द विजुअल्स डिज़ाइन एंड मैसेजिंग एलिमेंट दैट डिस्टिंग्विश अ ब्रांड फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। उसको हम लोग बोलते हैं जो कॉम्पिटिटर डिफेंड करे उसको बोलते हैं ब्रांड आइडेंटिटी। देन कम्स योर ब्रांड इन आईएमसी क्या होता है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है? क्रूशियल रोल प्ले करता है इन अ ब्रांड मैनेजमेंट बाय क्रिएटिंग अ कोहेसिव एंड इम्पैक्टफुल ब्रांड इंप्रेशन अक्रॉस अ मल्टीपल चैनल। ब्रांड पोजिशनिंग क्या होता है? ये प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द ब्रांड इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स को बोलते हैं ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड रिपोजिशनिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस। तो ये वन शॉट रिवीजन रहने वाला है जिसमें हम जल्दी जल्दी से क्विक रिकैप करेंगे, रैपिड फायर खेलेंगे इन द एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। ठीक है। इट हेल्प इन चेंजिंग द पोजीशन और द परसेप्शन ऑफ द ब्रांड इन द माइंड ऑफ द कहीं ना कस्टमर के माइंड में पोजीशन रीपोजिशनिंग क्रिएट करने में मदद करता है। चेंजिंग द परसेप्शन ऑफ द ब्रांड। ठीक है। स्टेप्स क्या रहने वाले हैं किसके? ब्रांड पोजीशनिंग के पहले क्या करोगे? इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर करवाया था इसमें मैंने, याद है। द डिटरमाइन योर करेंट ब्रांड पोजीशनिंग, कंडक्ट कंपटीटर रिसर्च, डिफाइन यूनिक वैल्यू पर पोजीशन, क्रिएट ब्रांड पोजीशनिंग स्टेटमेंट, टेस्ट एंड रीडिफाइन पोजीशनिंग, री एंड डिस्टिंग्विश द ब्रांड क्वालिटीज़ के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है। वन शॉट डिवीजन, क्विक फायर, रैपिड फायर। ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस वेयर कंज्यूमर मतलब कंपनी क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम का यूज़ करती है ताकि वो अपने न्यू प्रोडक्ट लाइन एंड सर्विसेज को एक्सटेंड कर पाए। ब्रांड रीइंफोर्स क्या होता है? कंसिस्टेंटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांड रीएनफोर्समेंट। ब्रांड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी पोर्टफोलियो ऑफ द ब्रांड टू मैक्सिमाइज द वैल्यू एंड अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अपने मैक्सिमाइज कर पाए अपने वैल्यू को और बिजनेस ऑब्जेक्टिव को क्या कर पाए वो लोग अचीव कर पाएँ। ठीक है। देन कम्स योर इन टुडे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, ये बहुत क्रूशल है। ब्रांड मैनेजमेंट, ठीक है, ऐसा थ्योरी लिख सकते हो और इसका इंपॉर्टेंट डिफाइन कर सकते हो। ब्रांड परफॉर्मेंस का इंपॉर्टेंस क्या क्या होंगे? कॉम्पिटिटिव एज, ब्रांड इक्विटी, इंक्रीजेस प्रॉफिट, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड द अडेप्टेबिलिटी। हाउ टू मेजर द ब्रांड परफॉर्मेंस? भाई आप रिसर्च कर पाओ, डेवलपमेंट कर पाओ, इसका सब कर पाओगे, ईजिली मेजर कर पाओगे। ठीक है। तो ये आपके देखो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ द ब्रांड, देखो इवोल्यूशन ऑफ द आईएमसी के 4 स्टेजेस होते हैं जिसमें वो इवोल्यूएट हुआ है। कौन सा? फ्रैगमेंटेड कम्युनिकेशन, ईच मार्केटिंग वर्क इंडिपेंडेंटली। फ्रैगमेंट कम्युनिकेशन में क्या होता है? हर एक मार्केटिंग जो सेक्टर है वो क्या करता है? कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, इसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेड कम्युनिकेशन। दिन कम से मैसेज कोऑर्डिनेशन, कंसिस्टेंट मैसेज करता है। कंज्यूमर रिलेशनशिप फोकस करता है बिल्डिंग द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। ठीक है। फिर होता है आपका डिजिटल ऑफ द कंज्यूमर सेंट्रिक इंटीग्रेशन। ठीक है। कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच में डिजिटल उसका डिमांड को फुलफिल करता है। फिर आता है आपका ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी क्या होता है? द वैल्यू द ब्रांड एडेड टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हम किसी ब्रांड का नाम जोड़, जैसे एक मेरा वो कोई फ़ोन है और मेरे वो स्केल है, अगर स्केल में जब मैंने अगर नाटराज का नाम जोड़ दिया तो क्या जो नाटराज की कंपनी ने जो उसके स्केल में अपनी वैल्यू एडिशन करा उसको हम बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। इंपॉर्टेंस क्या होंगे? प्रीमियम प्राइसिंग हो जाएगी भैया। प्राइसिंग किसी का नाम जोड़ दोगे तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगी। कस्टमर रॉयल्टी, क्योंकि वो उसको वो एग्जिस्टिंग ब्रांड है तो कस्टमर हो जाएगा, ट्रस्ट कर पाएगी। ब्रांड रेपुटेशन बढ़ जाएगा। अच्छी न्यू प्रोडक्ट ईजी हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ब्रांड स्ट्रेटजी, डैड एम आई, देखो डैड एम आई ये तो मेरा फेवरेट था कि इंपॉर्टेंस क्या होंगे, आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे ब्रांड स्ट्रेटजी को, डिफाइन करोगे अपने ब्रांड आइडेंटिटी, अलाइन करोगे अपने इंटरनल स्टेक होल्डर्स, डेवलप करोगे आपका ब्रांड कम्युनिकेशन प्लान, डिलीवर करोगे ब्रांड एक्सपीरियंस को, मॉनिटर एंड मेजर करोगे किसको? ब्रांड के परफॉर्मेंसेस को, आप इनोवेट एंड इवॉल्व कर दोगे। ठीक है। ब्रांड पोजिशनिंग क्या होता है? ब्रांड पोजिशनिंग एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट इमेज एंड आइडेंटिटी ऑफ अ ब्रांड इन अ माइंड ऑफ द टारगेटेड कंज्यूमर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड पोजिशनिंग। एलिमेंट क्या होंगे? टारगेट ऑडियंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड कैटेगरी। लाइफ स्टेजेस ऑफ द ब्रांड क्या होंगे? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है। ये आपके 4 स्टेजेस होंगे। ब्रांड इमेज क्या होगा? परसेप्शन और द इंप्रेशन दैट द कंज्यूमर हैव अबाउट द ब्रांड इन देयर माइंड, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांड इमेज बोलते हैं, हमने पढ़ा हुआ है पहले। फिर आता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? SMM शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है कि आप इसका शॉर्ट फॉर्म बताइए फिलअप्स में। तो क्या होता है? इट इज़ सोशल मीडिया क्या होता है? इट यूज़ द ऑनलाइन मार्केटिंग का एक मार्केटिंग टूल है जो आप क्या होता है ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो टू प्रमोट, बिल्ड अवेयरनेस, इंगेज इन ऑडियंसेस एंड ड्राइव सेल्स थ्रू द कंटेंट शेयरिंग एंड द इंटरेक्शन आप करते थे किसके थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है। तो ये रहने वाला है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना यूनिट 3। तो thank you for watching and don't forget to like, subscribe to see your complete content for your Viva voice, जिसके थ्रू आप अपने वाइवा वॉइस की तैयारी कर सकते हो।